नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा एवं चैनल से आपका चैनल पर स्वागत है। बढ़ते खबर की तरफ खबर लेके आऊँ मैं उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस के एक पुलिस वाला अपने सीनियर अधिकारियों के सामने फूट फूट कर रो रहा, अपने आंसू पूछ रहा। सिर्फ क्यों? क्योंकि उसने एक बीजेपी के विधायक की गाड़ी की फ़ोटो खींच ली। तो बीजेपी के विधायक को लगा बुरा, वो चला गया अपने डीसीपी एसपी के पास और वहाँ पे जो उस अधिकारी को बुला के बुरी तरह धमकाया और खूब धमकाया। वो बेचारा फूट फूट कर रोने लगा। ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस के हालात। और ये वही पुलिस है उत्तर प्रदेश की जो इन्हीं नेताओं के कहने पर गरीब तबके के व्यक्ति पर और कमज़ोर व्यक्ति पर अत्याचार करती है, झूठे मुकदमे दायर करती है, यहाँ तक कि गोली तक मारती है, थानों में ले जाके पीटती है। लेकिन इनको ये नहीं पता जिस हुक्म उनके कहने पे ये जो गरीबों पर अत्याचार करते हैं वही हुक्मरान इनकी ऐसी की तैसी थाने में खड़े करके ऐसे करते हैं जब वे कानून का इस्तेमाल इनके खिलाफ करते हैं। तो देखिए आप इस वीडियो को। आप सही, सारे लोग गलत हैं। आप ये सही है, आप इनको कोई बात नहीं है, मैं इनका पता इनके बयान खड़े होके एक दिन देख लें। सोशल वर्कर से मानता हूँ, सोशल हमारे साथ चौराहे पे खड़ा हो गया, मैं समझ रहा हूँ इनकी स्थिति ये सही है, ये लोग सहमत हो रहे हैं, लेकिन हम लोग भी पुलिस जो है वो नहीं करते। आप लोग लेकिन एक चालान आपकी बात सही मान लिया है, आपकी बात सही मान लिया। आपको होटल लगा के चलने का अधिकार है क्या? नहीं, बस किसी को अगर वो चालान कर रहा था चालान नहीं, इससे चालान नहीं कर रहा, इस पे चालान करना जो कोई बात जो पांडे जी ने होता। बात तो केवल इतनी थी जैसे आप एक पूरी बात से सहमत हो जाएंगे। देख लिया आपने किस वीडियो में किस तरह से पुलिस वाला, और कहाँ का पुलिस वाला था ये? उन्नाव में बीजेपी विधायक आशुतोष शुक्ला के करीबी रिश्तेदार ने ट्रैफिक सिपाही को धमकाया, कहा तेरी हैसियत कैसे हुई हमारी गाड़ी की फ़ोटो खींचने की। ये पुलिस वालों की हैसियत तक बता रहे हैं, थाने में फूट फूट करो। आपने वीडियो देख लिया, तो अब चलते हैं आगे अगली खबर की तरफ। खबर आई मध्य प्रदेश से, जहाँ पे कुछ समय पहले ओबीसी का आरक्षण ख़त्म कर दिया था। 51% की पॉपुलेशन ओबीसी के मध्य प्रदेश के अंदर, और वो जो आरक्षण ख़त्म कर दिया गया था सरकारों के द्वारा, कोर्ट के द्वारा जो ख़त्म कर दिया गया था, उसको दोबारा से बहाल कर दिया गया। और बहाली के बाद ओबीसी में खुशी की लहर, क्योंकि पंचायत चुनाव होने वाले हैं। 51% की पॉपुलेशन जो है मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी समाज की बताई जाती है। और मज़े की बात तो क्या है, जैसे ही ओबीसी का आरक्षण दोबारा से बहाल हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुशी से ढोल बजा रहे हैं। मतलब जिनके आकाओं ने ये काम किया और वो जो है खुशी के साथ ढोल बजा रहे हैं और कहने लग रहे हैं कि कांग्रेस का पर्दाफाश हो गया, यानी कांग्रेस का झूठ का पर्दाफाश हो गया। पूरी खबर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मतलब हंसने वाली बात है। शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी कोटे के लिए एससी की मंजूरी के बाद कांग्रेस पर निशाना साधा था। अब वे बेनकाब है, मतलब कांग्रेस पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा के इस आरोप को दोहराया कि कांग्रेस ने राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा को रोकने की साजिश रची थी, यानी कि कांग्रेस ने साजिश रखी थी, उनके गुरुओं ने नहीं रची। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुधवार को मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अनुमति देने के कुछ मिनट बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया, जिसे उन्होंने कहा ओबीसी को ब्लॉक करने की साजिश रची थी। कोटा और अब उजागर हो गया। कांग्रेस नेता और कमलनाथ राज्य कांग्रेस अध्यक्ष ने आम लोगों के लिए परेशानी पैदा करने की साजिश रची और बीजेपी को ओबीसी का आरक्षण प्रदान करने में विफल करने का आरोप लगा, लेकिन अब वे बेनकाब हो गए। चौहान ने दिल्ली में शीर्ष अदालत के आदेश के बाद ये कहा है। बिना आरक्षण के चुनाव कराने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन हम लड़े क्योंकि हमने तय किया था कि स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे। जस्टिस AM खानविलकर, AS ओका और CT रविकुमार की पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार को पिछले साल सितंबर में गठित 3 सदस्यीय ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप ओबीसी सीटों को सूचित करने का आदेश जारी करने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले राज्य को ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
जिसमें आबादी और ओबीसी के प्रतिनिधित्व पर अनुभवजन्य डेटा नहीं था। एमपी के ओबीसी आयोग ने राज्य में ओबीसी की आबादी को 48% पर रखा और प्रत्येक नगर पालिका सीट पर अलग अलग मात्रा में आरक्षण की अनुमति दी, जिसे अधिकतम 35% तक बढ़ाया गया। एक सप्ताह के भीतर यह कवायद पूरी होने के बाद अदालत ने मध्य प्रदेश राज्य चुनाव निकाय को लगभग 23,263 स्थानीय निकाय पदों के लिए चुनाव अधिसूचित करने का निर्देश दिया, जो खाली पड़े हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए अदालत ने स्पष्ट किया कि आयोग की रिपोर्ट के गुण दोष पर निर्णय लेना अभी बाकी है, लेकिन फैसला चौहान के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत है, खासकर जब से महाराष्ट्र, जो कि शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन द्वारा शासित है, ने भी शीर्ष अदालत को समझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पुनः शोधन याचिका पर सुनवाई की और नगर निकायों के अनुसार एक सर्वेक्षण रिपोर्ट मांगी। हमने इसे 48 घंटे के भीतर जमा कर दिया और शीर्ष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। एमपी ओबीसी कल्याण आयोग के मध्य गौरीशंकर बिसेन ने कहा, कांग्रेस आयोग की असंवैधानिक बता रही थी और कहा कि हम ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने में विफल रहे हैं, लेकिन अब शीर्ष अदालत ने हमारी सर्वेक्षण रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और ओबीसी आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आरक्षित सीटों की घोषणा करेगी। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता कांग्रेस नेता अरुण यादव ने इस फैसले को ओबीसी समुदाय और संविधान की जीत बताया। अगर ओबीसी आरक्षण पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर शिवराज सरकार की मंशा साफ होती तो सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की सरकार ट्रिपल टेस्ट कराने में विफल रही है, तो वह पब्लिक कोर्ट में कैसे पास होगी। यह ओबीसी समुदाय और भारतीय संविधान की जीत है। ओबीसी SC/ST एकता मंच के मध्य प्रदेश अध्यक्ष लोकेंद्र गुर्जर ने कहा कि वे राज्य सरकार को हमारे अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी समुदाय के साथ न्याय किया है। ये था ओबीसी की खबर, जो मध्य प्रदेश के अंदर जो कोर्ट ने पहले फैसला दिया था कि ओबीसी का जो है आरक्षण नहीं होगा निकाय चुनाव के अंदर। अब जो है कोर्ट ने ही फैसला दिया, दोबारा से डिस्कस किया, कंसीडर किया और फैसला दिया कि ओबीसी को 35% आरक्षण मध्य प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव में दिया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और वे कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की साजिश थी जो ओबीसी कोटे को रद्द कराना चाहती थी, लेकिन हमारी जीत हुई, कांग्रेस की हार हुई। सभी लोगों को पता है कि आरक्षण को ख़त्म कौन करना चाहता है, सभी राज्यों के लोगों को पता है, SC/ST ओबीसी सबको मालूम है, लेकिन फिर भी देखो किस तरह से खेल खेला जा रहा है, किस तरह से साजिश रची जा रही है ओबीसी के साथ। लेकिन ओबीसी के समझ में पता नहीं कब आएगा। आज भी वे हिंदू हिंदू का नारा लगाते हैं और मुसलमानों के खिलाफ जो टारगेट लेके चलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जो बोला जाता है, देश में अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है ओबीसी और SC और ST के माध्यम से, जो आज भी इस चंगुल में फंसे हुए, उनको इन खबरों से सीख लेनी पड़ेगी और इस चंगुल से बाहर निकलना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ना पड़ेगा, कौन जो है आपके अधिकारों को छीनना चाहता है और कौन आपके अधिकारों को बचाना चाहता है। ये भी आप लोगों को खुद जो है सोचना होगा, देखना होगा, तब जाके आपको फैसला लेना होगा। तो ये थी खबर ओबीसी समाज के लिए। आप इस वीडियो को ओबीसी समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक भेजें ताकि उनको पता लगे कि उनके आरक्षण का दोबारा से बहाल कर दिया गया और 27% से बढ़ाकर 35% तक जो है मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी निकाय चुनाव हो गए उसमें आरक्षित सीट उनकी ओबीसी की रखी हुई है। अब जो मध्य प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव होंगे और ओबीसी समाज के लोग चुनकर आएंगे और अपने लोगों के लिए काम करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को दबके सब्सक्राइब।